नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम लोग जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व आउट करने वाले हैं, जिसमें हमने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है जो हर सेट में लगभग दिखाई दिया है, और वो है द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। जैसे अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिला है, आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात करना मतलब ऐसे दो संख्याएं बतानी, आपको इसके मूल ज्ञात करने। तो सबसे पहली बात तो ये आप तीन टाइप से सोल्व कर सकते हो, या तो फॉर्मेट की मदद से, और फॉर्मेट आपको याद है क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के बटे में 2a। इस तरीके का कोई फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। और ना ही आपको कोई ट्रिक लगानी है कि यहाँ प्लस है तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में नॉर्मली एक ही क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन के लिए इतने चिन्ह याद नहीं हो सकते हैं। बेसिकली सवाल को समझेंगे, पहला पॉइंट है पहली संख्या का गुणा लास्ट संख्या में। पहली संख्या क्या है, 1, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है। पहली संख्या का गुणा लास्ट संख्या में मतलब 1 का गुणा 20 में कितना आया, 20 आया, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, इस 20 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है जिनका गुणा करने से वापस 20 आ जाए। और क्या, यहां अगर यहां का चिन्ह देखा जाता है, अगर यहां प्लस है तो दोनों टुकड़ों को प्लस करने से माइनस का 9 आना चाहिए। क्या बोला, प्लस करने से माइनस का 9 आना चाहिए। तो 5 × 4 होता है 20, 20 तो हो गया, पर 5 और 4 प्लस का 9 होता है, जबकि चाहिए क्या, माइनस का 9। तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 20 हो गया, और माइनस को जोड़ा तो माइनस का 9x हो गया। अब देखें, पहली संख्या वैसी की वैसी होती है, जो दूसरी संख्या होती है उसी के दो टुकड़े करने होते हैं। हमने दो टुकड़े कर दिए, तो दोनों टुकड़े क्या लिखोगे, माइनस का 5x माइनस का 4x, और लास्ट संख्या फिर से क्या, वैसी की वैसी। अब देखिए, जब कभी 4 संख्या बन जाए तो 4 में से आपको दो दो के पेयर बनाने होंगे। अब पहला पेयर बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो इसमें कॉमन क्या है, x। अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ 2x में से केवल एक x बच जाएगा, यहाँ एक x चला गया तो बचा कितना, केवल 5। आगे बढ़ो, यहां अगर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। अब माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, x। अब देखिए, माइनस का गुणा होगा कोष्टक के अंदर, तो कुल मिला के जब माइनस कॉमन आता है तो आपको केवल चिन्ह चेंज कर देने हैं। तो यहां अगर प्लस का चिन्ह है तो यहां भी क्या होगा, माइनस का चिन्ह। अब देखिए, 4 पंजे कितना, 20। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों कोष्टक में हमेशा सेम संख्या होती है। अगर आपको याद भी रह जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। अब दो टुकड़े हो गए, कौन से, एक तो जो कोष्टक के अंदर है उसके बराबर में 0 लिख दो, और एक जो कोष्टक से बाहर है उसके बराबर में 0 लिख दो। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना, प्लस का 5, और x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, 4। सवाल का आंसर आपको दिया है 5 और 4 इस सवाल के मूल होंगे, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, आपको बस केवल देखना है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 24 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पहली संख्या का गुणा लास्ट में कितना आया, 24। 24 को दो ऐसे संख्याओं में विभाजित करना है जिनका गुणा 24 आए और जिनको प्लस करने से 11 है। अब प्लस करने से 11 कौन सी संख्या में आता है, अब आप देखें, 8 तिया 24, 6 चौक 24 होता है, पर 6 और 4 10 होता है, 11 नहीं होता है। तो 8 तिया कितना होता है, 24 होता है, 8 दूना 16, 8 तिया 24। अब देखिए, 8 और 3 को आपको माइनस करना है जोड़ने से, तो जोड़ने से माइनस कब आएगा, जब माइनस 8 और माइनस 3 होगा। आप देखें, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3x, लास्ट संख्या और पहली संख्या वैसी की वैसी। अब देखें, दो का पेयर हमने बनाया, तो पहले पेयर में x कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x माइनस 8। अब देखिए, यहां माइनस है तो माइनस अगर कॉमन आ रहा है तो माइनस के साथ कॉमन क्या, 3 आ गया कॉमन। अब क्या हो जाएगा अंदर, 24। यहां से 24 था, 3 8 है 24 होता है, और यहां माइनस कॉमन लिया था तो कोष्टक में भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए, x माइनस 3 बराबर भी 0 और x माइनस 8 बराबर भी 0। अब बताइए, x का मान यहां से कितना, 3, और यहां से कितना, 8, मतलब आंसर क्या आएगा, 3 और 8 इस संख्या के, इस समीकरण के आपके टोटली मूल बन जाएंगे।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। 4y² प्लस 12y प्लस 9 बराबर 0 है। सबसे पहले इस सवाल में थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है। पहली संख्या का गुणा अगर लास्ट में किया तो कितना आया 36। अब 36 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने से 36 आ जाए, 36 आ जाए और जोड़ने से 12 आ जाए। तो अब देखिए 36 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो 36 × 1 लिख सकते हैं, या 6 × 6 लिख सकते हैं, या 9 × 4 लिख सकते हैं। तो हमको ये देखना है दोनों को जोड़ने से 12 भी बनने चाहिए, मतलब 6 और 6 से 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो हमने देखा ये 4y² है, 12y को तोड़ के आप 6y लिख सकते हो प्लस 9 बराबर 0 है। यहाँ 4 संख्याएं हो गई, 4 संख्याएं हो गई तो हमने पेयर बनाया। यहाँ से पेयर में कॉमन क्या है, 2y कॉमन है। अगर 2y कॉमन है तो बचेगा क्या आपके पास 2y, और यहाँ क्या बचेगा 3, तो यहाँ बचा 2y प्लस 3। अब इन दोनों में से कॉमन देखा हमने तो कितना कॉमन है, 3 कॉमन है। अगर यहाँ से हमने प्लस का 3 कॉमन उठा लिया तो यहाँ आपके पास कितना बचेगा 2y प्लस 3। तो 2 संख्याएं हो गई, 2y प्लस 3 बराबर में भी हम 0 लिख सकते हैं और 2y प्लस 3 बराबर में भी 0, मतलब दोनों ही संख्याएं एक जैसी है। तो यहाँ से देखें y का मान निकालना है तो 2y बराबर -3 और y का मान कितना होगा -3/2 निकल के आएगा। तो आंसर है आपका -3/2। और ये भी संख्या सेम है तो आंसर वापस से इसका भी कितना आएगा -3/2 ही निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के सवाल हमेशा आपको एग्जाम में दिखेंगे और जेल प्रेरी में अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है लगभग हर सेट में। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 20y², थोड़ा सा और सवाल को चेंज कर लेते हैं, प्लस 31y प्लस 12 बराबर में आया आपके पास 0 आया। ठीक है, इसके भी आपको 2 मूल निकालने हैं। तो मूल कैसे निकलेंगे, सबसे पहली बारी 20 का गुणा 12 में 20 × 12 12 दूना 24 240 आना चाहिए। या तो आप डायरेक्टली 240 लिख लें, या फिर आप इसको 20 को लिख सकते हैं 4 × 5 और 12 को लिख सकते हैं 3 × 4। इस तरीके से जोड़ा बना के भी लिख सकते हैं। अब देखिए 240 को ऐसे रूप में ब्रेक करना है जिनका गुणा करने से 240 आ जाए और जिनको जोड़ने से 31 आ जाए। तो आप देखोगे 5 तिया कितना 15 होता है और 4 × 4 कितना 16 होता है। 15 + 16 31 होता है। और आप चाहो तो 240 के डायरेक्टली टुकड़े कर सकते हो, पर ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। इसलिए आप इन चारों टुकड़ों में से कोई भी 2-2 के पेयर या 3-3 के पेयर पकड़ के देख सकते हो कि कौन सी संख्या बनेगी। 16 × 15 240 होता है, 16 + 15 31 होता है। तो हमने लिख लिया 20y² प्लस 15y प्लस 16y प्लस 12 बराबर 0, यही होगा। अब देखें सबसे पहले हमने कॉमन लेने की बात की तो 5 कॉमन दिख रहा है, 5 चौक 20 होता है। यहाँ से 5y अगर कॉमन लिया तो यहाँ 4y बचता है और यहाँ से 3 अकेला बचता है। अब देखिए इससे आगे कॉमन लेने की बात आई तो हमने 4 को कॉमन लिया तो 4 चौक 16 होता है, मतलब 4y बचेगा यहाँ से। और इसके बाद यहाँ से बचेगा 3। 2 संख्याएं हो गई, 4y प्लस 3 बराबर में भी 0 को पुट कर सकते हैं और 5y प्लस 4 के बराबर में भी 0 पुट होगा। अगर 2 स्थिति बन गई तो दोनों मूल अलग अलग निकलेंगे। जैसे आप यहाँ से देखें अगर y का मान निकालना है हमको तो हमने लिखा 4y बराबर -3, y बराबर कितना आया -3/4 आया। सेम तरीके से अगर हमने यहाँ 5y के बराबर में -4 लिखा है तो y का मान कितना आएगा -4/5, मतलब आंसर है -3/4 और यहाँ -4/5। ये 2 मूल निकल के आए। तो इतनी सी मेहनत आपको करनी है, इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को उठाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमने 5 उठाया है तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ इसी तरीके का सवाल है। ये रहा, आपसे बोला है 9x² प्लस 9x प्लस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 9 का गुणा किया 2 में, 9 दूना कितना 18। अब 18 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिनका गुणा करने से क्या आ जाए 18 आ जाए और जिनको जोड़ने से कितना आ जाए 9 आ जाए। तो हमने देखा क्या यहाँ 6 और 3 ऐसे 2 टुकड़े बनते हैं। तो यहाँ लिखा 9x², यहाँ लिखा 6x, यहाँ 3x, यहाँ प्लस का 2। यहाँ हमने देखा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3 का
भाग जाता है और x भी कॉमन है, मतलब 3 तियानो, यहाँ 3x बच जाएगा और यहाँ 3 दूना 6, केवल 2 बच जाएगा। अब यहाँ हमने देखा यहाँ कॉमन क्या है, तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन दिख रहा है आपको, +1 अगर कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा 3x + 2, ऐसा का वैसा बच जाएगा। तो दो संख्याएं हो गई 3x + 1, बाहर बाहर वाली जो संख्याएं हैं इन दोनों का पेयर भी बन गया, बराबर में 0 है, और दूसरा पेयर जो कोष्टक के अंदर है वो भी बराबर में 0 है। तो यहाँ से आप देखोगे 3x बराबर में होगा -1, तो x का मान कितना -1/3। यहाँ देखो यहाँ 2 को बराबर से उधर भेजा तो माइनस, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा x बराबर -2/3। तो x के दो मूल होंगे -1/3 और -2/3, ये हमारे आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं। 6 में हमको बोला है x² - 1200 बराबर 244 है। आपसे पूछा है इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल निकालना है आपको। सबसे पहले देखें x² यहाँ है, 244 को उठा के अगर इधर लाएं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, टोटल कितना होगा 1444 बराबर 0। अब ये इस टाइप की वैल्यू है, तो आप देखें अगर ये x² है, दो एलिमेंट तो हमारे पास है नहीं, अगर ये x² है तो कुल मिला के 1444 भी किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा। अब ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो आप देखोगे ये 38 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखें a² - b² दिख रहा है, और a² - b² का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, एक बार दोनों संख्याओं को माइनस कर दो और एक बार दोनों संख्याओं को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो हमारे पास दो टुकड़े निकल के आए, एक टुकड़ा है x - 38 के बराबर में 0 और दूसरा टुकड़ा है x + 38 के बराबर में 0। तो हमको यहाँ से पता चला, यहाँ से x का मान क्या आएगा 38 आएगा, और यहाँ से x का मान कितना आएगा -38 आएगा। मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा 38 और -38, दोनों आपके सवाल के आंसर है। जैसे इसी टाइप में अगर क्वेश्चन नंबर 7 उठाया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको दिया है x² बराबर 14,641 है, x बड़ा है 0 से, तो इसके मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ आपको दिया है x² बराबर 14,641, इसका मतलब x² - 14,641 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई। हम केवल इसको उठा के इधर लेके आए हैं, ये हमको दिया हुआ है कि x बड़ा है 0 से। ठीक है, अब देखिए ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, a² है तो b² होना चाहिए, पीछे 1 है, इसका मतलब किसका स्क्वायर है 121 का स्क्वायर है, तो a² - b² बन गया। a² - b² क्या है, एक बार दोनों को माइनस करना है और एक बार ही दोनों को प्लस करना है, तो दो संख्याएं हो गई हमारे पास। अब देखिए x - 121 के बराबर में भी 0 डाल दिया और x + 121 के बराबर में भी 0 है, तो आप देखेंगे x बराबर कितना है 121 है, और यहाँ से x बराबर कितना है -121 है। तो सवाल का आंसर होगा 121 और -121।